हमारी इस नई क्लास में हम पढ़ेंगे रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा डिटेल जो आपको आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए अब हम अपनी क्लास चालू करते हैं। धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 1. मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? ए. आत्मा का अध्ययन। बी. मन का अध्ययन। सी. व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। डी. शरीर का अध्ययन। उत्तर सी. अतिरिक्त जानकारी। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने का विज्ञान है। 2. मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ए. विलियम जेम्स। बी. सिगमंड फ्रॉइड। सी. विल्हेम वंट। डी. बी. एफ. स्किनर। उत्तर सी. अतिरिक्त जानकारी। विल्हेम वंट ने 1879 में जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया। 3. कौन सा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यक्ति के विकास को अध्ययन करता है? एक. शैक्षिकी मनोविज्ञान। बी. सामाजिक मनोविज्ञान। सी. विकासात्मक मनोविज्ञान। डी. परामर्श मनोविज्ञान। उत्तर सी. अतिरिक्त जानकारी। विकासात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक चरण, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि का अध्ययन करता है। 4. सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण किस पर आधारित है? ए. चेतन मन। बी. अचेतन मन। सी. व्यवहार। डी. ज्ञान। उत्तर बी. अतिरिक्त जानकारी। फ्रॉइड ने अचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और इसे सपनों, इच्छाओं और अनुभवों से जोड़ा। 5. सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? ए. पावलोव। बी. थॉर्नडाइक। सी. बंदुरा। डी. स्किनर। उत्तर सी. अतिरिक्त जानकारी। एल्बर्ट बंदुरा ने सामाजिक शिक्षा सिद्धांत दिया जिसमें मॉडलिंग और पर्यवेक्षण की भूमिका को महत्व दिया। 6. क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? ए. स्किनर। बी. पावलोव। सी. बंदुरा। डी. फ्रॉइड। उत्तर बी. अतिरिक्त जानकारी। इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को कुत्तों के लार संबंधी प्रयोग के माध्यम से विकसित किया। 7. आईक्यू का पूरा नाम क्या है? ए. इंटेलिजेंट क्वोशंट। बी. इंटेलिजेंस क्वोशंट। सी. इंफॉर्मेशन क्वोशंट। डी. इंडिविजुअल क्वोशंट। उत्तर बी. अतिरिक्त जानकारी। आईक्यू का उपयोग मानसिक क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। 8. मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. अध्ययन करना। बी. मूल्यांकन करना। सी. निदान करना। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. अतिरिक्त जानकारी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्तित्व, क्षमताओं और व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। 9. संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए. जीन पियाजे। बी. बंदुरा। सी. वाइगोत्स्की। डी. स्किनर। उत्तर तारांकन ए. अतिरिक्त जानकारी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया: संवेदी, मोटर, पूर्व परिचालन, ठोस परिचालन और औपचारिक परिचालन। 10. कंडीशनिंग शब्द का संबंध किससे है? ए. सीखने की प्रक्रिया। बी. सोचने की प्रक्रिया। सी. समझने की प्रक्रिया। डी. ज्ञान की प्रक्रिया। उत्तर तारांकन ए. अतिरिक्त जानकारी। कंडीशनिंग सीखने का ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति को पुरस्कृत या दंड के माध्यम से एक व्यवहार सिखाया जाता है। 11. मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए. सेरेब्रम। बी. सेरिबेलम। सी. मेडुला। डी. पोन्स। उत्तर तारांकन ए. अतिरिक्त जानकारी। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो तर्क, समस्या समाधान और स्मृति के लिए जिम्मेदार है। 12. शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक. शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। बी. छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करना। सी. सीखने की प्रक्रिया को समझना। डी. परीक्षा आयोजित करना। उत्तर सी. अतिरिक्त जानकारी। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य सीखने के तरीके और प्रभाव को समझना है। 13. प्रेरणा का संबंध किससे है? ए. भावनाओं से। बी. आवश्यकता और लक्ष्य से। सी. शिक्षा से। डी. व्यवहार से। उत्तर बी. अतिरिक्त जानकारी। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। 14. मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला किस वर्ष में स्थापित हुआ? ए. 1859। बी. 1879। सी. 1901। डी. 1920। उत्तर बी. अतिरिक्त जानकारी। यह प्रयोगशाला विल्हेम वंट ने जर्मनी के लीपजिग में स्थापित की। 15. एसोसिएटिव मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ए. व्यवहार। बी. सीखना। सी. स्मरण। डी. कल्पना। उत्तर सी. अतिरिक्त जानकारी। एसोसिएटिव मेमोरी उस प्रक्रिया को दर्शाती है जिसमें हम किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़कर याद रखते हैं। 16.
मानसिक विकास में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी अतिरिक्त जानकारी। मानसिक विकास वंशानुक्रम, वातावरण और शिक्षा के सामूहिक प्रभाव से प्रभावित होता है। 17 सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब है? ए दंड देना, बी पुरस्कार देना, सी नियम बनाना, डी सीखना। उत्तर बी अतिरिक्त जानकारी। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ है किसी वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कार प्रदान करना। 18 मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होता है? ए आनुवंशिक प्रभाव से, बी सामाजिक प्रभाव से, सी व्यक्तिगत अनुभवों से, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी अतिरिक्त जानकारी। व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकता, सामाजिक संबंध और जीवन के अनुभवों का योगदान होता है। 19 स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत किसने दिया? ए वॉटसन, बी पावलोव, सी स्किनर, डी थॉर्नडाइक। उत्तर डी अतिरिक्त जानकारी। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ अफेक्ट के तहत स्टिमुलस रिस्पॉन्स की अवधारणा विकसित की। 20 अचेतन मन का अध्ययन किस विधि से किया जाता है? ए स्वप्न विश्लेषण, बी अवलोकन, सी प्रयोग, डी साक्षात्कार। उत्तर तारांकन ए अतिरिक्त जानकारी। सिगमंड फ्रॉइड ने अचेतन मन को समझने के लिए स्वप्न विश्लेषण का प्रयोग किया। 21 कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस से संबंधित है? ए जीन पियाजे, बी लियोन फेस्टिंगर, सी बंदुरा, डी थॉर्नडाइक। उत्तर बी अतिरिक्त जानकारी। लियोन फेस्टिंगर ने यह सिद्धांत दिया जिसमें बताया गया कि लोग मानसिक असंगति को कम करने के लिए अपने दृष्टिकोण और विश्वासों को बदलते हैं। 22 तारांकन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? एक सुरक्षा की आवश्यकता, बी सामाजिक आवश्यकता, सी आत्म साक्षात्कार, डी शारीरिक आवश्यकता। उत्तर सी अतिरिक्त जानकारी। आत्म साक्षात्कार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को समझ लेता है। 23 संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? एक स्मृति और सोच, बी भावना, सी सामाजिक संबंध, डी शिक्षा। उत्तर तारांकन ए अतिरिक्त जानकारी। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान का अध्ययन करता है। 24 अधिगम लर्निंग का कौन सा प्रकार अवलोकन पर आधारित है? ए प्रायोगिक अधिगम, बी सामाजिक अधिगम, सी प्रत्यक्ष अधिगम, डी अनौपचारिक अधिगम। उत्तर बी अतिरिक्त जानकारी। सामाजिक अधिगम में व्यक्ति दूसरों को देखकर और उनके व्यवहार की नकल करके सीखता है। 25 मनोविज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? एक संरचनावाद, बी व्यवहारवाद, सी मानवतावाद, डी जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण। उत्तर डी अतिरिक्त जानकारी। आधुनिक मनोविज्ञान बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। 26 व्यक्तित्व मापन में कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ए आईक्यू टेस्ट, बी रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट, सी एप्टीट्यूड टेस्ट, डी अचीवमेंट टेस्ट। उत्तर बी अतिरिक्त जानकारी। रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति को धब्बों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। 27 संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा चरण पहले आता है? ए पूर्व परिचालन, बी ठोस परिचालन, सी संवेदी मोटर, डी औपचारिक परिचालन। उत्तर सी अतिरिक्त जानकारी। संवेदी मोटर चरण जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चे अपनी इंद्रियों और मोटर कौशल का उपयोग करते हैं। 28 मानसिक उम्र मेंटल एज का सिद्धांत किसने दिया? ए अल्फ्रेड बिने, बी विलियम जेम्स, सी कार्ल जंग, डी स्किनर। उत्तर तारांकन ए अतिरिक्त जानकारी। अल्फ्रेड बिने ने मानसिक उम्र की अवधारणा प्रस्तुत की जिसका उपयोग आईक्यू की गणना में होता है। 29 मनोविज्ञान में संवेग इमोशन क्या है? ए बाहरी उत्तेजना, बी व्यवहारिक प्रतिक्रिया, सी जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, डी मानसिक स्थिति। उत्तर सी अतिरिक्त जानकारी। संवेग भावनात्मक अनुभव का वह पहलू है जो जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा है। 30 कौन सी विधि शोध में आंकड़ों का मापन करती है? ए गुणात्मक शोध, बी मात्रात्मक शोध, सी ऐतिहासिक शोध, डी केस स्टडी। उत्तर बी अतिरिक्त जानकारी। मात्रात्मक शोध में आंकड़ों को मापा और सांख्यिकीय रूप से विश्लेषण किया जाता है। 31 बाल विकास में कौन सी अवधि सबसे महत्वपूर्ण होती है? एक शैशवावस्था,
बी किशोरावस्था, सी वयस्कावस्था, डी वृद्धावस्था। उत्तर तारांकन तारांकन ए। अतिरिक्त जानकारी। शैशवावस्था 0-2 वर्ष बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 32। सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए स्किनर, बी फ्रॉइड, सी बंदुरा, डी पावलोव। उत्तर तारांकन तारांकन ए। अतिरिक्त जानकारी। बी एफ स्किनर ने प्रचालनात्मक कंडीशनिंग में सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण की भूमिका समझाई। 33। ग्रुपथिंक का अर्थ क्या है? एक समूह में स्वतंत्र विचार, बी समूह का सामूहिक निर्णय, सी समूह का दबाव, डी समूह के निर्णय पर बिना सवाल उठाए सहमत होना। उत्तर डी। अतिरिक्त जानकारी। ग्रुपथिंक में सदस्य आलोचनात्मक सोच को छोड़कर समूह के विचारों से सहमत हो जाते हैं। 34। अधिगम के लिए प्रेरणा किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक सहज प्रक्रिया, बी अनिवार्य प्रक्रिया, सी आंतरिक और बाहरी दोनों, डी केवल बाहरी। उत्तर सी। अतिरिक्त जानकारी। प्रेरणा आंतरिक जैसे रुचि और बाहरी जैसे पुरस्कार दोनों हो सकती है। 35। अधिगम का कानून किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी वॉटसन, डी फ्रॉइड। उत्तर तारांकन तारांकन ए। अतिरिक्त जानकारी। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कानून दिए जिनमें प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम शामिल हैं। 36। सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन किस पर केंद्रित है? एक व्यक्ति का सामाजिक वातावरण, बी व्यक्तियों के आपसी संबंध, सी समूहों का प्रभाव, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। अतिरिक्त जानकारी। सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति और समूहों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। 37। फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया का संबंध किससे है? एक सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, बी परासंवेदी तंत्रिका तंत्र, सी अंतःस्रावी तंत्र, डी मस्तिष्क। उत्तर तारांकन तारांकन ए। अतिरिक्त जानकारी। यह प्रतिक्रिया सहानुभूति तंत्रिका तंत्र द्वारा खतरे की स्थिति में उत्पन्न होती है। 38। IQ स्कोर का औसत मान कितना होता है? ए 85, बी 100, सी 115, डी 120। उत्तर बी। अतिरिक्त जानकारी। IQ स्कोर का औसत 100 माना जाता है और 85-115 के बीच को सामान्य सीमा में आता है। 39। मनुष्य का कौन सा मन चेतना और अचेतन के बीच सेतु का काम करता है? ए चेतन मन, बी अवचेतन मन, सी अचेतन मन, डी सुपेगो। उत्तर बी। अतिरिक्त जानकारी। अवचेतन मन वह स्थान है जहां से विचार चेतना और अचेतन के बीच स्थानांतरित होते हैं। 40। अभिप्रेरणा के कौन से 2 प्रकार हैं? ए आंतरिक और बाहरी, बी सामाजिक और शारीरिक, सी मानसिक और व्यवहारिक, डी स्वाभाविक और अनैच्छिक। उत्तर तारांकन तारांकन ए। अतिरिक्त जानकारी। आंतरिक अभिप्रेरणा रुचि और आत्मसंतुष्टि से प्रेरित होती है जबकि बाहरी अभिप्रेरणा पुरस्कार या दंड पर निर्भर करती है। 41। शिक्षा के क्षेत्र में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उद्देश्य क्या है? ए पाठ्यक्रम निर्माण, बी शिक्षण तकनीक, सी सीखने के स्तरों का वर्गीकरण, डी परीक्षण तकनीक। उत्तर सी। अतिरिक्त जानकारी। ब्लूम ने सीखने को संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। 42। मनोविश्लेषण के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए वॉटसन, बी फ्रॉय, सी पावलोव, डी थॉर्नडाइक। उत्तर बी। अतिरिक्त जानकारी। फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में अचेतन मन और इसके प्रभाव को महत्व दिया। 43। कौन सी भावना जन्मजात नहीं होती है? ए क्रोध, बी भय, सी घृणा, डी ईर्ष्या। उत्तर डी। अतिरिक्त जानकारी। ईर्ष्या एक सामाजिक भावना है जो अनुभवों से विकसित होती है। 44। तारांकन तारांकन गस्टाल्ट साइकोलॉजी का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए पूरे का महत्व, बी भागों का महत्व, सी व्यवहार का महत्व, डी विचार का महत्व। उत्तर तारांकन तारांकन ए। अतिरिक्त जानकारी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में कहा गया है कि समग्र हमेशा भागों के योग से बड़ा होता है। 45। मनोविज्ञान में सीखने की अवस्था का अर्थ क्या है? एक स्थायी परिवर्तन, बी अस्थायी परिवर्तन, सी स्वाभाविक परिवर्तन, डी सामूहिक परिवर्तन। उत्तर तारांकन तारांकन ए। अतिरिक्त जानकारी। सीखने की अवस्था का अर्थ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो अनुभव के माध्यम से आता है। 46। भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रमुख घटक क्या है? ए आत्म जागरूकता, बी शारीरिक शक्ति, सी स्मृति, डी सामाजिक प्रभाव। उत्तर तारांकन तारांकन ए।
अतिरिक्त जानकारी। आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख घटक है। 47। ड्रीम एनालिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. व्यक्तित्व अध्ययन, बी. अचेतन मन का अध्ययन, सी. स्मृति अध्ययन, डी. अधिगम अध्ययन। उत्तर बी. अतिरिक्त जानकारी। ड्रीम एनालिसिस का उपयोग फ्रॉइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में अचेतन मन को समझने के लिए किया जाता है। 48। स्वयं अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है? ए. अन्य लोगों की राय, बी. व्यक्तिगत अनुभव, सी. सामाजिक तुलना, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. अतिरिक्त जानकारी। स्वयं अवधारणा व्यक्ति की स्वयं के प्रति धारणा है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। 49। मनोविज्ञान में अहम ईगो का कार्य क्या है? ए. वास्तविकता के साथ सामंजस्य बैठाना, बी. नैतिकता बनाए रखना, सी. इच्छाओं को दबाना, डी. स्वप्न देखना। उत्तर तारांकन ए. अतिरिक्त जानकारी। फ्रॉइड के अनुसार अहम व्यक्ति को वास्तविकता के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। 50। संज्ञानात्मक प्रक्रिया कॉग्निटिव प्रोसेस का उदाहरण क्या है? ए. सीखना, बी. ध्यान देना, सी. स्मरण करना, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. अतिरिक्त जानकारी। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में व्यक्ति की सोच, ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान शामिल हैं। क्लास पूरी देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों।